नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि आईएएस एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जनरली कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये वीडियो उन नए अभ्यर्थियों के लिए है जिनको कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाना है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो इसे आप जनरली आईएएस एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विसेज है, सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज है, उनके लिए जो है रिक्रूटमेंट होता है। आईएएस जो है वो सबसे टॉप मोस्ट जो है पोस्ट मानी जाती है सिविल सर्विसेज में, और यूपीएससी जो है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम का हर साल जो है आयोजन कराता है। इनका जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो भी फिक्स्ड रहता है, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मामला पेंडिंग था, जिसकी वजह से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें 22 दिन की देरी हुई है, और हाल ही में 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 24 मार्च आखिरी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, अप्लाई करने की। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं, अप्लाई करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम 2021 के लिए, वो 24 मार्च से पहले पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सारी जानकारी कि आईएएस एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस, पैटर्न, वैकेंसीज किस तरीके से होती है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, या फिर पैटर्न क्या रहता है, यानी जो डिटेल में चर्चा है वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतया आईएएस नोटिफिकेशन के बारे में जनरल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है यानी कि 2021 के लिए, ये 4 मार्च को 22 दिनों की देरी से शुरू हुआ है, क्योंकि यूपीएससी का कैलेंडर फिक्स्ड रहता है, टेंटेटिव डेट्स फिक्स रहती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। लेकिन इस बार जो है एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से इस अधिसूचना में देरी हुई है। इस बार 721 रिक्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 712 सॉरी, पिछली बार ये 790 के आसपास थी। तो इस बार कुछ नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो कम है। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज आदि, और जो ग्रुप ए, ग्रुप बी की जो पोस्ट हैं अलग अलग जो केंद्र सरकार की, उनके लिए ये एग्ज़ाम जारी होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में आईएफएस जो होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उनके लिए भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम साथ में ही होता है। मेंस का एग्ज़ाम उसके लिए अलग से होता है। जो केवल उसी एग्ज़ाम के लिए या उस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करते हैं, उनके लिए मेंस का एक अलग एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जनरली। तो एक तो इसमें वैकेंसी कितनी होती है उसकी जानकारी होती है, एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या मांगी गई है, परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम, और जो डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, उसका ये एक ऑफिशियल जो है सोर्स होता है। आगे बात करें दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन होता है इसमें जो मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय रहेंगे, क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा में आईएएस के एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं, और उसमें से 2 आपके केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, जो कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक लैंग्वेज का होता है और दूसरा जो है आपका ऐसे का होता है। इसके अलावा जो 7 पेपर होते हैं उसमें भी 2 ऑप्शनल वैकल्पिक विषयों के जो है पेपर होते हैं, जिनके बारे में भी ये जानकारी देते हैं कि कौन कौन से वैकल्पिक विषय आप चूज कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में आता है। इसके अलावा यूपीएससी ने उन उम्मीदवारों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए सहमति हुई है यूपीएससी की तरफ से, कि जिनकी आयु तो उस पर्टिकुलर जो एज लिमिट तय की गई है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो 32 ईयर्स की गई है, उनको तो पूरा करते हैं। लेकिन उनके जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं, जो कि पहले 6 हुआ करते थे, और वो जनरल कैटेगरी के लिए, नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 9 होते थे। एससी एसटी के लिए कोई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की
जो लिमिट नहीं है, उनकी एज लिमिट तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इस बार 32, पहले ये जो एज लिमिट नॉन रिजर्व जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 साल रहती थी, इस बार इसको बढ़ा के 32 कर दिया गया। तो जिन कैंडिडेट्स की नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 हो चुके हैं और अब इस एज लिमिट को आगे इंक्रीज करने के बाद जिनके पास और भी वो दे सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं उनके पूरे हो चुके हैं, तो उनको भी इस बार मौका दिया गया है कि वो अटेम्प्ट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो दे सकते हैं फिर से एग्ज़ाम। यानी कि जिनका एज अगर 32 है, 32 से कम है, 31 है, 32 है और 6 अटेम्प्ट्स उन्होंने पहले ले लिए हैं, तो वो भी एग्ज़ाम इस बार अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, ये इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी आईएएस एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल जो है इसको आप मान सकते हैं, सूचना मान सकते हैं, आधिकारिक सूचना इसको मान सकते हैं। यही होता है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, यही इस अधिसूचना को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जारी करता है। अब बात करते हैं कि जो कंप्लीट जो पूरा प्रोसेस है वो यूपीएससी के तहत ही होता है। इस बार जो है किसी भी तरह का आपका प्रीलिम से लेकर के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से लेकर के परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है 2021 के लिए अगर हम बात करें तो। क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी कि वैकल्पिक विषयों में कोई बदलाव किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया है। अब बात कर दें कि उम्मीदवारों को यूपीएससी आईएएस अधिसूचना को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी होती है कि एक आईएएस का जो कैंडिडेट होता है उससे क्या क्या उम्मीदें रखता है, एक यूपीएससी क्या क्या उम्मीदें रखता है कि वो एक आईएएस के लिए अप्लाई कर सके। यूपीएससी आईएएस अधिसूचना के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें से हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में। तो यूपीएससी की जो वैकेंसीज़ है वो इस बार 712 है। हर साल लगभग 800 से 1000 के लगभग ये रहती है, इसी रेंज में रहती है, लेकिन हाल के वर्षों में रिक्तियाँ लगातार घटती जा रही है। इसके अलावा यूपीएससी रिक्तियाँ जो है वो विभिन्न सिविल सेवाओं और जो 3 मुख्यतया अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इनमें इनको मुख्यतः इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके लिए ही इन भर्तियों के लिए ही, इन पोस्ट के लिए ही अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो अधिकांश जो आईएएस अभ्यर्थी हैं वो 2021 की जो अधिसूचना है इसके लिए जो एज लिमिट के हिसाब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आयु सीमा जो है जनरल कैटेगरी के लिए 32 है और फिर उसके बाद में जो ओबीसी को 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट है और एससी एसटी को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट है। बाकी नोटिफिकेशन में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब एज लिमिट की हम अलग से वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों ऊपरी आयु को कम करने के लिए भी अब वापस से जो है एक विचार चल रहा है, क्योंकि इसे 32 साल कर दिया गया है जो कि पहले 30 वर्ष हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है। तो ऊपरी आयु में जो आरक्षित वर्गों को तो छूट दी गई है, लेकिन जो ये 32 वर्ष है इसको कम करने पर, फिर से कम करने पर विचार चल रहा है। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो आपको जो है केवल यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही जाकर अप्लाई करना है, किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं जाना है। तो यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विज़िट करना है, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए जा कर के आप उस पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1, रजिस्ट्रेशन 2 कर सकते हैं और उसके बाद सही जानकारी देने के बाद शुल्क जमा करने के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे 1-2 दिन में ही, ताकि आपको सुविधा हो कि फॉर्म फिलअप करने की। दोस्तों आगे बात करते हैं डेट्स की। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो लगभग फिक्स्ड रहती हैं कि आपका फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन जारी होता है। और आप ये मान कर चलें कि
हर एक स्टेज 2.5 से 3 महीने के बीच में होती है, यानी कि नोटिफिकेशन के 2.5 से 3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स होता है और जिसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है। उसके बाद उससे लगभग 2.5 से 3 महीने, रिजल्ट आने के 2.5 से 3 महीने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जून में अगर प्रीलिम्स हुआ है तो उससे लगभग 3 महीने बाद सितंबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है और उसके 2.5 से 3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है दिसंबर जनवरी में, और फिर अगले साल मार्च तक आपका इंटरव्यू होके फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो भी आ जाती है। यानी पूरा 1 साल आपको लगता है यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है वो होने में। अब बात करते हैं कि दोस्तों सिलेबस और जो पैटर्न की इस बार बात हो रही थी कि कुछ पैटर्न में चेंज होगा, लेकिन कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न जो प्रीवियस ईयर्स में रहा है वही पैटर्न रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो जो है उसमें बताएंगे कि पैटर्न क्या है, कौन कौन सा जो पेपर्स हैं उनका क्या क्या मार्क्स हैं, किस तरीके से पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो सबके लिए, सिलेबस के लिए, पैटर्न के लिए अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये जो संक्षेप जानकारी हमने नोटिफिकेशन के बारे में दी है कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।